अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो बड़ी हर बंदे के लिए जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन जितने भी लोग जो है ना ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे जो है इजीली जो है अप्रोच कर सकते हैं। डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ की बेसिस के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं और अपना जो है लाइफ और काम यहाँ पे लाइफ गुजार सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। सही है। बेसिकली जो सबसे पहला वीज़ा है ना स्किल्ड माइग्रेशन का है। ठीक है, स्किल्ड माइग्रेशन वही है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि जो है आप आईटी कर लें या आईटी के अगर आपके पास है तो वो, क्योंकि यहाँ पे भी आईटी के बहुत सारे अब लोग हो गए हैं जिसकी वजह से सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है इनके लिए। ये अपने लोगों को जॉब नहीं दे पा रहे, तो इसलिए मैं और किसी जो है ना अब 189 190 491 सिर्फ आईटी के ऊपर नहीं, आपको डिफरेंट जो है ना वो और भी जो है वो चूज़ करने चाहिए डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल केयर एज्ड केयर का जो एक है ना वीज़ा वो बड़ी जल्दी मिल जाता है। ठीक है, अगर आप एज्ड केयर का कोई डिप्लोमा लेजिटिमेट डिप्लोमा करके कोई एक्सपीरियंस पाकिस्तान से या किसी भी एशियन या गल्फ़ कंट्री में अगर आप ले लेना एक्सपीरियंस उसका, तो आपको इजीली यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर फार्मेसी वगैरह का कोई आपका है बैकग्राउंड तो तब भी आपको वीज़ा बड़ी इजीली मिल जाएगा। अब अगर मैं बाकी स्किल्स की बात करूँ तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ स्किल्ड माइग्रेशन की कर रहा हूँ। ठीक है, स्किल्ड माइग्रेशन में सिर्फ अब आईटी नहीं रही है। अगर आप सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की तरफ या टेक्नोलॉजी की तरफ, टेक्नोलॉजी में वही है ना आईटी की है, लेकिन आईटी में भी कोई हाई लेवल का काम हो जावा से रिलेटेड या किसी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो, सही है, ताकि आपको वीज़ा इजीली मिल जाए। फ्रेश नहीं होना चाहिए लेकिन 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो तब आपको वीज़ा जो है वो मिल जाता है मोस्ट प्रॉब्ली। और आपकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी वेल मेंटेन हो, जहाँ जहाँ आपने काम किया है वो आप प्रूव कर सके। ठीक है, हम कि मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, तो वो आपका वीज़ा बड़ा इजीली मिलता है। तो ये तो हमारी बात होगी 189 190 491, ये फर्स्ट है। ठीक है, अब सेकंड जो है वो ये मीडियम जो है ना इजी है, मीडियम इजी टाइप। लाइक ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, ये मीडियम इजी है, क्योंकि यही एक डायरेक्ट तरीका है जो हम आप आ सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, 45 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए, आपकी जो असेसमेंट है वो अवेलेबल होनी चाहिए, और आप इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम रिक्वायरमेंट आइट्स या जो पीटी आपने है वो वाला स्कोर अचीव करना है। और आपके जो टोटल क्वालिफ़िकेशन के पॉइंट्स, वर्क के और एक्सपीरियंस के पॉइंट मैच करके जो मिनिमम क्राइटेरिया वो मैच होना चाहिए, तब आप मिनिमम इन्होंने 65 लिखा है, लेकिन जैसे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपका मिनिमम पॉइंट जो है वो तकरीबन 80 से प्लस होना चाहिए, ताकि आप जो है किसी कैटेगरी में लाई कर लें। और मैंने जैसे कि बताया, अगर आप किसी और स्किल के अंदर हैं जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड स्किल्स हैं, अगर उसके अंदर आप जाते हैं तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो है वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा। ये तो सबको ही पता है कि आप अगर जॉब ऑफ़र लेटर ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयर से यहाँ से यहाँ ऑस्ट्रेलिया से, तो आप इजी पीजी जो है ना आपको जो है डायरेक्ट वीज़ा मिल जाता है, और उस वीज़ा का नाम है सब क्लास 482। ठीक है, एम्प्लॉयर नोटिफिकेशन स्कीम ENS सब क्लास 186। ठीक है, तो ये स्किल शॉर्टेज वीज़ा जो है ना वो आपको उसी वक्त मिल जाता है। ठीक है, तो स्किल शॉर्टेज क्या है, एज केयर की स्किल शॉर्टेज वीज़ा है, टेक्नोलॉजी ग्रीन एनर्जी जो है ना, ये दो चीज़ें हैं जो मैंने इनकी होम अफेयर की वेबसाइट पर पढ़ी। अगर इन दो के अंदर कोई बंदा जो है ना अगर बड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो काम कर रहा है ना, तो वो अप्लाई करे तो उसको वीज़ा मिल जाएगा विद नो डाउट। ठीक है, और तीसरा इजी जो तरीका है वो स्टूडेंट वीज़ा का, सब क्लास 500 का। तो आपको पता है कि जब भी आप जब भी अब किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें या किसी भी ऑस्ट्रेलिया में किसी भी जगह पे आप अगर अप्लाई करें, तो आपको जो है सबसे ज़्यादा जो है वो ये याद रखना है कि आपने किस जगह अप्लाई करना है। ठीक है, आपने सबसे ज़्यादा जो है ना कोशिश करनी है रीजनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना अप्लाई करें। ठीक है, बेशक उधर जो है रिसोर्सेज थोड़े से कम है। ठीक है, उधर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी कि मेन लैंड्स के अंदर होती हैं, यानी मेन सिटीज़ के अंदर होती हैं। सिडनी में होती हैं, मेलबर्न में होती हैं, या ब्रिस्बेन के अंदर होती हैं, कैनबरा भी इंक्लूड कर सकती हैं आप। ठीक है, उनके अंदर जो होती है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो जो है ना आपको रीजनल एरियाज़ के अंदर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पे आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, गेन क्वालिफिकेशन दैट में लीड टू द स्किल्ड माइग्रेशन पाथवेज। ठीक है, इससे क्या है कि इससे इजी हो जाता है कि आप जो है ना आगे जो है जाके कोई जॉब करके जो है इजीली, और यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाती है कोई ना कोई ना आपको, जो जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो आपकी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और काम करते हैं और फीस वगैरह इकट्ठी करके जो है वो सबमिट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ। तो ईजी जो है वीज़ा है ये स्टूडेंट वीज़ा है सब क्लास 500। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये वीज़ा जो होता है, मैं सोचता हूँ कि ये वीज़ा तो बड़ा इजीली लग सकता है। वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है सब क्लास 417 और 462। ठीक है, ये वाला जो वीज़ा है ना
इसकी जो एज लिमिट है 18 से 30 और 30 या 35 ईयर ओल्ड बंदा होना चाहिए तब। एलिजिबल कंट्रीज लुकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म वर्क एंड ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। वर्क और ट्रैवल ये हॉलीडेज़ वीज़ा होता है और इसमें आप काम भी कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबल कंट्रीज़ के लिए है, सिर्फ है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हैं कहीं पे तो आप इजीली आ सकते हैं, ठीक है। सिंपल इम्प्लीकेशन प्रोसेस है, अलाउ यू टू लिव एंड वर्क टेम्परेली इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं डिफरेंट कंट्री से, फॉर एग्जांपल रशिया से, चाइना से और बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड से, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, आते हैं, अपनी छुट्टियां भी गुजारते हैं, साथ साथ काम करते हैं ताकि जो है ना वो अपने आप को जो है वो ग्रो कर सकें यहाँ के पर, और जो है ना स्टेबल हो सके थोड़ा बहुत हॉलीडेज़ के दौरान जो है फाइनेंशियली, ठीक है। दूसरा और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो ये पांचवा है, ये है फैमिली एंड पार्टनर वीज़ा, ठीक है। ये जो है क्या है कि आप अपनी वाइफ या जो आपके जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है, आप उसको भेजें एजुकेशन वीज़ा के ऊपर, ठीक है, या आप खुद आएँ और फिर आप अपने स्पाउस को बुला लें। तो इस तरह से हो सकता है, या फिर आपको कोई बंदा जो है स्पॉन्सर कर दे जो यहाँ पे जिसके पास 190 है या 189 है, ठीक है, जिसके जो पासपोर्ट होल्डर भी हो साथ में, क्योंकि कुछ लोग जो है सिर्फ 2 साल या 3 साल गुजारते हैं यहाँ के बाद, उसके बाद उनको पासपोर्ट मिल जाता है, सही है। तो बेस्ट इसमें लिखा हुआ है कि बेस्ट फॉर एप्लीकेंट्स विद द फैमिली मेम्बर्स हु आर अ पार्टनर हु इज़ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन परमानेंट, मैंने यही मेंशन किया है, आर एलिजिबल टू न्यूजीलैंड सिटीजन, ठीक है। तो ये क्या है, ये वीज़ा जो है सब क्लास 820 है और 801 पार्टनर वीज़ा है। सब क्लास 300 है प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीज़ा, ठीक है। सब क्लास 101 चाइल्ड वीज़ा, ठीक है। ये वाले जो है ना ये फैमिली एंड पार्टनर वीज़ाज़ हैं जो मैंने मेंशन कर दिए हैं कि अगर आप इनके थ्रू ट्राई करें तो ये जो है वो आप इजीली जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटर कर सकते हैं, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें जो है मेरे ख्याल में यही था सारा कुछ। और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर बात कर लें तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आप 189 है तो काफ़ी सारी लंबी डॉक्यूमेंटेशन है, वो थोड़ा लीस्ट इजी है। और उसके बाद जो डिफरेंट मैंने जो बताए हैं वीज़ाज़ 5 के मैंने बताया, मैं समरी बता दूं। अगर स्किल्ड माइग्रेशन, ठीक है, जनरल स्किल्ड माइग्रेशन, ठीक है, इसको GSM कहते हैं। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, वर्किंग हॉलीडे वीज़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद फैमिली एंड पार्टनर वीज़ाज़ हो गए, ये वीज़ाज़ हैं, ठीक है। तो अगर आप इनके लिए अप्लाई करें और जो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो बीट करें तो आप डेफिनेटली इधर आ सकते हैं। उसके अलावा और बहुत से स्किल हैं जो मेंशन है ऑफिशियल होम अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर है। मैं इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने देखना हो कि किस वीज़ा की कैटेगरी में अप्लाई करता। अब बहुत सारे मैकेनिक वाले जो लोग हैं ना, मैकेनिकल जो काम जानते हैं, वो वाले वीज़ाज़ बहुत अवेलेबल है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि हमने अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए बहुत ईजी है कि आप होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे चेक करें, आपको सारा कुछ मिल जाता है, सही है। तो सिर्फ ये है कि जो लोग रियली में एफर्ट करना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुल ही जाते हैं, सही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है जब भी आपने प्रोग्राम बनाया कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, सबसे पहले तो अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल मेंटेन रखें, बैंक स्टेटमेंट्स अपनी मेंटेन रखें, बाकी सारी चीज़ें मेंटेन रखें, ताकि आप जब भी आपने प्लान बनाया हो तो आप इजीली जो है वो और जा सकें। दूसरा, अपने एक्सपीरियंस लेटर जो है वो एक जो स्किल असेसमेंट के लिए होते हैं, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है एक्सपीरियंस लेटर्स के, वो आपको बनवाने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इनके लिए आपने ज़रूर ट्राई किया करें ताकि जो है आप एक लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करके उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकें, सही है। तो मैं जो जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, मैं वीडियो के नीचे एंड पे डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आप एक दफ़ा लाइक और शेयर या सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे भी इस तरह की लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन जो मैंने डिफरेंट जगह से जो है डिफरेंट रिसोर्सेज चेक करने के बाद वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जो है आप तक लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।